हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रूट। हम बात करेंगे रूट के जनरल फीचर्स के बारे में, रूट के टाइप्स के बारे में और रूट के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के जनरल फीचर्स के बारे में। देखो, जो हमारी रूट होती है वो जनरली अराइज होती है रेडिकल से। कहाँ से अराइज होगी? रेडिकल से। अब ये रेडिकल क्या होता है? देखो, ये क्या है? हमारा सीड, और ये सीड में क्या प्रेजेंट है? सीड कोड प्रेजेंट है। ठीक है, और इस सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखो, समझने के लिए हमने इस एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया, है ना। अब देखो, इस एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। अब देखो, एक पार्ट ये है, देखो जो साइड में लगे हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कोटिलेडोन। और बीच में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इसकी देखो जो ये ऊपर वाली टिप है, ये क्या है? पिलीम्यूल। और देखो जो ये टिप है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ये प्लीव्यूल है, ये फॉर्मेशन करती है सूट का। किसका फॉर्मेशन करती है? सूट का। और जो रेडिकल है, रेडिकल किसका फॉर्मेशन करती है? रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जो हमारी रूट है, रूट कहाँ से अराइज होगी? जनरली रेडिकल से अराइज होगी। अब देखो, कुछ ऐसी रूट भी है जो रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो रूट है वो हमेशा कहां से अराइज हो? रेडिकल से अराइज हो। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो रूट है वो जनरली कहां से अराइज होगी? रेडिकल से अराइज होगी। अब देखो, जो हमारी रूट होती है, रूट का जनरल शेप होता है सिलेंड्रिकल। कैसा शेप होगा? सिलेंड्रिकल होगा। और हमारी रूट के अंदर क्लोरोफिल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और क्लोरोफिल के एब्सेंट होने की वजह से हमारी रूट का कलर कैसा होगा? नॉन ग्रीन होगा। क्लियर है? और देखो, जो हमारी रूट होगी, रूट के अंदर नोड और इंटर नोड क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। अब देखो, नोड और इंटर नोड क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि स्टेम में जिस जगह पर लीफ लगी होती है, उस जगह को, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, और दो नोड के बीच का जो गैप होगा, उसको हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो जो नोड और इंटर नोड है, ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होंगे? स्टेम में। लेकिन रूट के अंदर नोड और इंटर नोड दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और देखो, अगर आपने किसी प्लांट की रूट को देखा हो, तो रूट में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट में क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे हेयर्स होंगे, जिनको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारी रूट में क्या होंगे? हेयर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो रूट हेयर्स हैं, ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं रूट की मूवमेंट के बारे में। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। ठीक है, और जो रूट है, रूट कहाँ मूवमेंट करती है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो हमारी रूट है, रूट क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग क्या करती है? मूवमेंट करती है। इसीलिए हम रूट की ग्रोथ को क्या कहते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है? और देखो, वाटर कहाँ प्रेजेंट है? नीचे। और जो हमारी रूट है, ये कहाँ ग्रो करती है? नीचे। ठीक है, तो जो हमारी रूट है, ये वाटर की तरफ क्या करती है? मूवमेंट करती है। इसीलिए जो हमारी क्या है? रूट है, रूट की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो सनलाइट है, सनलाइट कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर है। और जो रूट है, ये ग्रो कहाँ करती है? नीचे। तो जो हमारी रूट है, रूट क्या करती है? सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? मूवमेंट करती है। इसीलिए हम इसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको रूट के बारे में याद रखनी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रूट के टाइप्स के बारे में। देखो, हम यहाँ पर रूट के तीन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा टेप रूट सिस्टम, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट्स, और तीसरा है हमारा फाइब्रस रूट्स। अब हम बात करते हैं टेप रूट सिस्टम के बारे में। देखो, जो हमारा टेप रूट होता है, टेप रूट सिस्टम होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? डाइकोट प्लांट्स के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जैसे मस्टर्ड। ठीक है, तो जो हमारा टेप रूट सिस्टम है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? डाइकोट प्लांट्स के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब देखो, डाइकोट और मोनोकोट क्या होते हैं? देखो, जिस प्लांट के सीड के एम्ब्रियो में दो कोटिलेडोन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। ठीक है, और वो प्लांट जिसके सीड के एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलेडोन प्रेजेंट हो, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? मोनोकोट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे डाइकोट के अंदर कौन आते हैं? जैसे मस्टर्ड वगैरह। ठीक है, अगर आपने कभी मस्टर्ड के प्लांट को उखाड़ कर देखा हो, तो आपने वहां पर ऑब्जर्व करा होगा कि जो मस्टर्ड के अंदर जो रूट्स होती हैं,
उनमें बीच में एक थिक रूट होती है, मेन रूट होती है, और उस मेन रूट से बहुत सारी रूट्स क्या होती हैं, अराइज होती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारा कोई डाइकोट प्लांट है और ये इसके अंदर क्या है, रूट सिस्टम। ठीक है, और इसमें देखो ये जो बीच में जो ये क्या है, थिक रूट है, ये कौन सी है, हमारी प्राइमरी रूट। ठीक है, जो बीच में यहाँ पर जो थिक रूट होगी, मेन रूट होगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, और देखो जो ये प्राइमरी रूट है, इससे क्या होती है, जो रूट अराइज होती है उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। और जो सेकेंडरी रूट है, इससे भी बहुत सारी रूट्स क्या होंगी, अराइज होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, टर्सरी रूट कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो टर्सरी रूट है वो कहाँ से अराइज होगी, सेकेंडरी रूट से अराइज होगी। और जो सेकेंडरी रूट है ये कहां से अराइज होगी, प्राइमरी रूट से अराइज होगी। ठीक है, अब देखो जो प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट कहां से अराइज होती है, रेडिकल के इलोंगेशन से अराइज होती है। ठीक है, अब देखो ऐसा रूट सिस्टम जिसके अंदर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट क्या हो, प्रेजेंट हो, ऐसे रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टेप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और टेप रूट सिस्टम किन के अंदर प्रेजेंट होगा, डाइकोट प्लांट्स के अंदर, जैसे मस्टर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे सेकंड टाइप के बारे में, वो है हमारा फाइब्रस रूट्स। ठीक है, अब देखो जो फाइब्रस रूट्स हैं ये किन के अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, जैसे वीट। ठीक है, अगर आपने कभी वीट के प्लांट को उखाड़ कर देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो वीट प्लांट है उसकी रूट्स कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है, फाइबर लाइक होती है। ठीक है, तो उन्हीं थ्रेड लाइक रूट्स को, उन्हीं फाइबर लाइक रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखो जो मोनोकोट प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये क्या है हमारा मोनोकोट प्लांट, ये इसकी क्या है, स्टेम, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी रूट। अब देखो जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो प्राइमरी रूट है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो देखो जो इसके अंदर प्राइमरी रूट है ये क्या हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और रिप्लेस हो जाती है किन के द्वारा, बहुत सारी थ्रेड लाइक रूट्स के द्वारा, जो कहां से अराइज होंगी, स्टेम के बेस से क्या होंगी, अराइज होंगी। ठीक है, और उन्हीं थ्रेड लाइक रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, स्टेम है, ये स्टेम का क्या है, बेस है, और यहाँ से जो ये रूट्स अराइज हो रही है ये कौन सी रूट्स है, हमारी फाइब्रस रूट्स है। ठीक है, और जो फाइब्रस रूट्स है ये किन के अंदर प्रेजेंट होंगी, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, जैसे वीड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फाइब्रस रूट। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, वो है हमारा एडवेंटिशियस रूट्स। देखो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, वो रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से क्या हो, अराइज हो, उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें कि हमारी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, देखो ये प्रेजेंट होगी बनियान ट्री के अंदर, सुगर केन के अंदर, मेज के अंदर, ग्रास के अंदर और मॉन्स्टेरा के अंदर क्या होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, देखो अगर आपने बनियान ट्री को कभी देखा हो तो जो बनियान ट्री की जो ब्रांच होती है उन ब्रांच से बहुत सारी रूट्स क्या होती हैं, अराइज होती हैं। ठीक है, और वो रूट्स क्या करती हैं, बनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ये जो रूट्स हैं ये कौन सी रूट हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपने सुगर केन के प्लांट को कभी देखा हो तो जो शुगर केन का प्लांट होगा और उसके अंदर जो लोअर नोड होगी उससे बहुत सारी रूट्स क्या होती हैं, अराइज होती है, जो क्या करती है, शुगर केन के प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जो ये रूट्स हैं ये भी कौन सी हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट के फंक्शंस के बारे में। देखो जो रूट होती है, रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, क्या करना, वाटर और मिनरल को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसके अलावा देखो जो हमारी रूट होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड एनकोरेज टू प्लांट पार्ट्स। ठीक है, अदर प्लांट पार्ट्स को क्या प्रोवाइड कराती है, एनकोरेज प्रोवाइड कराती है, उनको बांध कर रखती है। ठीक है, इनके अलावा देखो जो हमारी रूट्स हैं वो क्या करती हैं, कुछ रूट्स क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, टर्निप, ठीक है, कैरट। ठीक है, इन सभी के अंदर जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती है। क्लियर है, अब देखो और हमारी जो रूट है वो और क्या करती है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। ठीक है, हमारी जो रूट है ये क्या करती है, कुछ पीजीआर का भी क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अब पीजीआर क्या होते हैं, देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीजीआर कहते हैं, और इनको आप और क्या कह सकते हो, प्लांट हार्मोन्स कह सकते हो।